Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel Connects Classes. In previous class we have discussed about emetics and anti-emetics. Also we have seen about the classifications of anti-emetic drugs. Today we will study about its uses and side effects. So the first drug of anti-emetic is scopolamine, which comes under the classification of anticholinergic drug. So its uses is motion sickness. हम लोग इसको पोलामाइन का यूज़ मोशन सिकनेस में करते हैं, मतलब जब ट्रैवलिंग के दौरान हमें उल्टी उल्टी फील होता है उस टाइम पे हम लोग इसको ले सकते हैं जिससे कि उल्टी नहीं होगी. ठीक है. और इसका साइड इफेक्ट होता है सिडेशन, ड्राइनेस ऑफ माउथ, ब्लर विजन एंड यूरिनरी रिटेंशन. सिडेशन क्या होता है? इस मतलब नींद आने लगेगा इस ड्रग को लेने से, या फिर ड्राइनेस ऑफ माउथ होगा, मुंह सूखने लगेगा, ब्लर विजन होगा मतलब धुंधला दिखेगा, या फिर यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है. मतलब यूरिनरी रिटेंशन का मतलब डिफिकल्टी इन यूरिनेटिंग, या फिर वो जो पर्सन है जिसको यूरिनरी रिटेंशन हुआ है उसे डिफिकल्टी होगी यूरिनेट करने में, या फिर वो ब्लडर को एम्प्टी नहीं कर पाएगा कम्प्लीटली. नाउ द सेकेंड ड्रग इज डाइफेनहाइड्रामाइन विच कम्स अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीहिस्टामाइन ड्रग एंड इट्स यूजेज आर मोशन सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस, ड्रग इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग. मोशन सिकनेस होगा इसमें, या फिर मॉर्निंग सिकनेस. मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है? प्रेगनेंसी वॉमिट. ये कॉमनली सीन होता है प्रेग्नेंट वुमेन्स में, जो वॉमिट होता है उसको बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस. ड्रग इंड्यूस्ड वॉमिटिंग मतलब कोई दवाई अगर लिया उसका जो साइड इफेक्ट के दौरान जो वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाता है उसको बोलते हैं ड्रग इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, और उसमें हम लोग उसको रोकने के लिए हम लोग इस ड्रग को ले सकते हैं, डाइफेनहाइड्रामाइन को ले सकते हैं. कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग मतलब कैंसर ट्रीटमेंट अगर दे रहे हैं तो उसके दौरान कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान जो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो उसको हम लोग कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग बोलते हैं, और उस वॉमिटिंग को रोकने के लिए भी हम लोग डाइफेनहाइड्रामाइन को ले सकते हैं, एंटीहिस्टामाइन ड्रग को. इसका साइड इफेक्ट क्या होता है डाइफेनहाइड्रामाइन का? तो इसमें ड्राउजीनेस होता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ होता है. ड्राउजीनेस मतलब स्लीपीनेस फील होगा या थोड़ा लेथार्जिक टाइप का लगेगा, और मुंह भी सूखने लगेगा, इसमें ड्राइनेस ऑफ माउथ होगा. Now the third drug is ondansetron, which comes under the classification of serotonin receptor antagonist. तो इसमें इसका यूजेस क्या होता है? इसका यूज़ होता है कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग में, फिर पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग. कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग अभी हम लोग जाने थे कि ये मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है कैंसर ट्रीटमेंट का. कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान जो वॉमिटिंग होता है उसको हम लोग कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग बोलते हैं. और पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग किसको बोलते हैं? ये जो वॉमिटिंग है वो अकर होता है विद इन 24 आवर ऑफ सर्जरी के 24 घंटे के दौरान जो वॉमिटिंग अकर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग. तो इस दोनों को, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग और पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग, इन दोनों को रोकने के लिए हम लोग ऑन्डनसेट्रोन मतलब सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट को लेते हैं. और इसमें साइड इफेक्ट देखने को मिलता है वो होता है हेडेक, डिजीनेस या डायरिया. या तो सर दर्द कर सकता है इसमें, या फिर डिजीनेस मतलब चक्कर आ सकता है, या फिर डायरिया हो सकता है, वाटरी स्टूल पास हो सकता है इसमें. ठीक है. ना फोर्थ जो होगा वो होगा मेटाक्लोप्रोमाइड, विच कम्स अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोकाइनेटिक एजेंट, और इसका यूजेस होता है ड्रग इंड्यूस्ड वॉमिटिंग में, पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग में, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग में. इन तीनों में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं अगर इस टाइप का कोई वॉमिटिंग हो रहा है तो. अब इसका साइड इफेक्ट देखने को क्या मिलता है? इसमें ड्राउजीनेस हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, डायरिया हो सकता है. इसके लिए निमोनिक्स है 3D, 3D आता है इसमें, दैट इज ड्राउजीनेस, डिजीनेस, डायरिया. इजीली इसको याद रख सकते हैं इस निमोनिक्स से, दैट इज 3D. ओके. स्लीपीनेस फील होगा, लेथार्जिक फील होगा ड्राउजीनेस में, और डिजीनेस में चक्कर आएगा, डायरिया, वाटर स्टूल पास होगा इसमें. ठीक ना. अब हम लोग देखेंगे डोमपेरिडोन. तो इसको प्रीफर्ड करते हैं चिल्ड्रन को. एक एंटी इमेटिक है डोमपेरिडोन जो कि प्रीफर्ड करते हैं हम लोग चिल्ड्रंस में. ये भी प्रोकाइनेटिक एजेंट ही है. मेटाक्लोप्रोमाइड और डोमपेरिडोन दोनों प्रोकाइनेटिक एजेंट है. तो मेटाक्लोप्रोमाइड को हम लोग एडल्ट को प्रीफर करते हैं, और डोमपेरिडोन हम लोग चिल्ड्रन को प्रीफर करते हैं. ठीक है. ये डोमपेरिडोन का साइड इफेक्ट होता है कि ये इसमें ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाएगा, डायरिया होगा या हेडेक हो जाएगा, मुंह सूखने लगेगा, वाटर स्टूल पास हो सकता है, या फिर सिर दर्द कर सकता है इसमें. अब देखेंगे ये न्यूरोलेप्टिक ड्रग, इनका यूज़ क्या होता है. तो ये ड्रग इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, डिजीज इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग एंड कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग में वी कैन यूज़ इट. इसमें डिजीज इंड्यूस्ड वॉमिटिंग नया आ जाता है. तो डिजीज इंड्यूस्ड वॉमिटिंग क्या होता है? अगर कोई पर्सन को कोई बीमारी है और उसकी वजह से जो वॉमिटिंग होता है उसको हम लोग डिजीज इंड्यूस्ड वॉमिटिंग बोलते हैं. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिजीज इंड्यूस्ड वॉमिटिंग इन एडल्ट इज गैस्ट्रोइंटेराइटिस. गैस्ट्रोइंटेराइटिस एक डिजीज है जिसमें वॉमिट होता है, डिजीज इंड्यूस्ड वॉमिट. ये क्या होता है? गट्स में इन्फेक्शन हो जाता है, विच इज़ काउज्ड बाय बैक्टीरिया और वायरस. बैक्टीरिया और वायरस के कारण जो गट्स में इन्फेक्शन होता है उसको गैस्ट्रोइंटेराइटिस बोलते हैं. ठीक. तो इस टाइप और फिर गैस्ट्रोइंटेराइटिस में भी होता है और अपेंडिसाइटिस में भी हो सकता है डिजीज इंड्यूस्ड वॉमिटिंग.